नमस्कार, जय श्री महाकाल। त्रिकालदर्शी भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अरविंद यादव इस वक्त चुनावी सफ़र में हम पहुंचे हैं बादली, और बादली में हमारे सारे दर्शक मौजूद हैं। और इस टाइम चुनाव बहुत गर्मी पकड़ रहा है। जिस तरह मौसम गर्मी पकड़ा उसी तरह चुनाव भी गर्मी पकड़ रहा है। कुछ दिन बचे हैं चुनाव के पल, और इसी में हम जनता से बात करते हैं कि इस बार जनता का क्या मूड है, बदलाव चाहती है या फिर इसी सरकार से संतुष्ट है। तो आइए हमारे साथ दर्शक है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र जी, सरकार ने सही काम किया इस बार या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बेरोजगारी की समस्या, क्यों, क्या दिक्कत है भाजपा सरकार से इस बार? भाजपा सरकार से बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए जी जी। और यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। हर ग्राम में इंटर, बीए, बीएड पास किए डरे हुए हैं। आज 20 साल में भाजपा सरकार में एक भी हमारे ग्राम में एक भी नौकर नहीं हुआ है। एक को भी रोजगार नहीं मिला है, किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। इससे पहले कांग्रेस सरकार होती थी तो हमारे ग्राम में स्थानीय कम से कम 4 टीचर हैं जी, 4-5 और भी व्यक्ति हैं अन्य समाज से भी हैं बेबी सर्विस में। जब से 20 साल से भाजपा सरकार है, उसमें भाजपा सरकार में 50 लड़के पड़े हैं हमारे ग्राम में। 50 लड़के में से एक लड़का ही बता दो इस ग्राम में इतने में कोई भी हो जिसको रोजगार मिला हो, जिसको सरकारी सर्विस मिली हो। जी। तो भाजपा सरकार दावा करे कि हमने बेरोजगारी कम की है? नो, कोई बेरोजगारी समाप्त नहीं की है, बेरोजगारी बढ़ गई है। इस बार भाजपा सरकार दावा कर रही है कि 400 पार। 400 पार नहीं होगी इनकी सरकार, चेंज ही होगी। अच्छा, इस बार चेंज होगी सरकार? जी। तो हमारे साथ और दादाजी हैं, दादाजी से बात करें। दादाजी, क्या नाम है आपका? ब्रागलाल। तो आप संतुष्ट हैं सरकार से या बदलाव चाह रहे हैं इस बार? भाई हम तो जिन्होंने देखो जान नहीं है। इस बार आप किसको वोट दोगे? हम जब क्या वहाँ जब क्या है। तो आपको इस सरकार लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मैं तो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ लाभ नहीं मिल रहा। कोई लाभ नहीं मिल रहा? किसान सम्मान निधि नहीं मिलती आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला आपके लिए? क्यों, आपने सिक्योरिटी से, आपके नाम जमीन नहीं है क्या? नहीं जमीन नहीं नाम। तो आपको फिर नहीं मिलेगी इसलिए। तो कुटीर तो मिली होगी आपके लिए? कुटी डोकरा के नाम से मिली थी बहुत पहले। तो आप संतुष्ट हैं या नहीं है सरकार से फिर? आप भाई संतोष है, क्या करा बताओ। हाँ, क्या करे, बस फायदा तो कभी नहीं पड़ी। हाँ, फायदा कुछ नहीं भरी? नहीं पड़ी। अच्छा, कोई रोजगार तो होगा आपके आस पास? कुछ नहीं। अगर लोग लहसुन पानी गल्ला मिला था, वो भी डोकरा किया कि ना हो, हमारा नाम पर वाले नहीं है। अच्छा, गल्ला भी नहीं मिलता आपको? तो आइए हमारे और भी भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या परेशानी है इनकी और कैसे इस बार 400 पार होगी भाजपा सरकार। तो इनसे बात कहते हैं, भाजपा सरकार जो 400 पार का दावा कर रही है। तो हम भाई से बात कहते हैं। सर, आप संतुष्ट हैं या इस बार बदलाव चाहते हैं? ठीक है, संतुष्ट है, बढ़िया है जी। अच्छा काम कर रही है भाजपा सरकार? ठीक कर रही है। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। आपको लाभ मिला है भाजपा सरकार? मिला है, क्या लाभ मिला भाजपा? यही मिल रहा है आवास योजना का। आवास मिल चुका आपके लिए? सम्मान निधि, सम्मान निधि, सब कुछ मिलता है लाभ आपके लिए? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे युवा हैं, युवाओं से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि युवाओं का इस बार क्या मत है, किस और युवा मुड़ना चाहते हैं, किस को विजय दिलाना चाहते हैं। सर, आप क्या नाम है आपका? भागीरथ। भागीरथ जी, इस बार किसको वोट पड़ना है? अब की बार तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि हम भी 12 पास हैं, कुछ भी नहीं मिला, तो अब क्या करें वो तो लोग। तो आप बदलाव चाहते हैं इस बार? हाँ, आपकी बार बदलाव चाहते हैं। तो भाजपा सरकार तो बहुत बड़ा दावा कर रही है कि 400 पार इस बार मोदी सरकार। मोदी सरकार 400 पार हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे बताओ लोग। अच्छा, हाँ, तो 400 पार नहीं होने दोगे आप? अब की बार नहीं होने देंगे। तो सिंधिया जी को विजय नहीं हुई इस बार? नहीं। अच्छा, तो यादव सिंह निकल सकते हैं इस बार कांग्रेस से? हाँ, अब की बार निकाल सकते हैं, उम्मीद है उनका। अच्छा, हाँ। तो आइए हम एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे फिर बात करते हैं कि इस बार जो भाजपा सरकार 400 पार का वादा कर रही है पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, सरकार तो ठीक है, अपनी जो लोकसभा है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि उससे पहले 2019 में सिंधिया जी कांग्रेस में थे। चुनाव हारने के बाद उन्होंने ये कहा था कि किसानों का ऋण माफ़ नहीं हुआ। इससे दुखी होकर मैं कांग्रेस से इस्तीफा देता हूँ, मैं भाजपा में जाता हूँ। आज उनकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, डबल इंजन की सरकार है। आज वो कर्ज माफ़ी का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? अच्छा, अभी सरकार में हैं तो अब कर्ज माफ़ी का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? जी जी कर्ज माफ़ी के मुद्दे से दुखी होकर भाजपा में गए। जी, बहुत अच्छा।
और दोनों सरकार हैं उनकी, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है। जब उनके पास दोनों सरकार हैं तो अब सिंधिया जी कर्ज माफ़ी का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? तो उनकी सरकार का ना शिवराज सिंह जी थे, उन्होंने कहा था कि मैंने सिर्फ ब्याज माफ़ किया है। देखिए, ब्याज माफ़ करने से कुछ नहीं होगा। जी। एक वर्ष का ब्याज माफ़ किया जैसे, तो एक वर्ष में दोबारा जाकर हो जाएगा। तो अच्छा, मतलब तो हम माने कि किसान कर्ज में डूब चुका है पूरी तरह। बिल्कुल डूब चुका है। जब तक किसान का पूर्णतः कर्ज माफ़ नहीं होगा तब तक किसान कर्ज से उभरेगा नहीं। फसलों के दाम देखिए, आज से 3 साल पहले फसलों के दाम अच्छे थे, आज फसलों के दाम सरसों 44-45 रुपये प्रति क्विंटल बिच रहा है। जी। किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए सिंधिया जी या सरकार को किसान की समस्या सुधारने के लिए फसलों के दाम अच्छे देना पड़े और उनका कर्ज माफ़ करे जाए। किसान बीमा मिलता है आपके लिए? नहीं मिलता। फसल बीमा नहीं मिला? फसल बीमा नहीं मिला, कभी नहीं मिला। अच्छा, क्यों? नहीं मिलता। अभी ये ओलावृष्टि हुई थी यहाँ पे कि नहीं? इधर नहीं, यहाँ ओलावृष्टि नहीं हुई है। जी। जी, तो कहीं ना कहीं आप बदलाव चाहते हैं सरकार? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक किसानों के लिए फसलों के दाम अच्छे नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ, तो हमको आपकी जो सहमति से लग रहा है कि इस बार योगी यादव सिंह जी को चांस मिल सकता है? चांस नहीं, यादव सिंह चुनाव जीतेंगे। अच्छा जी, क्योंकि वो कहावत ख़त्म हो गई कि महल कभी चुनाव नहीं हारता। 2019 में महल को चुनाव हार चुके हैं सिंधिया जी, इसलिए दोबारा चुनाव हारेंगे। अच्छा। क्योंकि महल चुनाव हार चुका है। तो भाजपा सरकार तमाम वादा कर रही है कि हम ये देंगे और सबके लिए बेरोजगारी हटाएंगे और इस बार हम सब कुछ आप किसान के लाभ मिलेगा, युवाओं के लिए नौकरी देंगे। तो आप कहीं ना कहीं ये वादा सत्य होंगे बोल रहे हो? ये जुमला है। नोटबंदी हुई, काला धन वापस आया, किसी के खाते में पैसा आया क्या? ये सब सरकार का जुमला है। जी। जी, इसलिए बदलाव होना चाहिए। जी। इसलिए यहाँ से सिंधिया जी दोबारा चुनाव हारेंगे, यादव सिंह चुनाव जीतेंगे। अच्छा। जी, पक्का डंके की चोट से चुनाव जीतेंगे। अच्छा। हाँ, सिंधिया जी चुनाव जीतेंगे। तो मेन मुद्दा कांग्रेस का सरकार बनती है तो सबसे प्रथम मुद्दा क्या रहेगा कांग्रेस का इस बार? जो कांग्रेस का बेरोजगारी खत्म करना, अच्छा, किसानों को फसलों के दाम अच्छे मिलें। और कांग्रेस सरकार कहीं बनती है तो क्यों किसानों का कर्ज माफ़ करेगी सरकार? देखो, बेरोजगारी की कहा है, बेरोजगारी खत्म करेंगे, सबसे ज़्यादा रोजगार देगी तो कांग्रेस सरकार देगी। अच्छा जी। ठीक है, हमारे साथ एक किसान भाई थे।